खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे श्रीगंगानगर का, जहां से बड़ी खबर है। हीरोइन तस्करी केस में ऋतिक बॉक्सर अरेस्ट किया गया है। अजमेर की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि रायसिंह नगर में तस्कर दंपत्ति की गिरफ्तारी में इसका नाम सामने आया था। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के खुलासे की भी इसमें संभावना जताई है। तो ये बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस को आशंका ये है कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस का इसमें पर्दाफाश जो है वो हो सकता है। हीरोइन की तस्करी में इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ऋतिक बॉक्सर को अरेस्ट किया गया है। अजमेर की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर इसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की जाएगी इससे और आगामी दिनों में महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के भी इसमें संलिप्तता की बात कही जा रही है और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। अशोक, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, खुलासे क्या होने की उम्मीद है? जी, मैं आप सवाल दोबारा दोहराएंगी पल्लवी? अशोक, एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है टीम की तरफ से, आगे उम्मीद क्या जताई जा रही है? पूछताछ में क्या निकल सकता है? देखिए पल्लवी, ये गैंगस्टर है ऋतिक बॉक्सर, जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में एक तस्कर दंपत्ति को पुलिस के द्वारा कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिससे अवैध मादक पदार्थों के साथ ही 10 लाख रुपए और अन्य अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे। जब इनसे पूछताछ की गई थी तो इसके बाद जानकारी निकलकर यह सामने आई कि जो गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर है उसके तार इन दंपत्ति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा जो गैंगस्टर है ऋतिक बॉक्सर, इसको अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल उसको मुकलाबा थाना पुलिस में रखा गया है। साथ ही साथ चूंकि गैंगस्टर है और काफी नामी गिरामी इसका नाम है, तो ऐसे में चारों तरफ मुकलाबा थाने में हथियारबंद कमांडो भी तैनात किए गए ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो सके। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा अब इस गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही मालूम चल सकेगा कि इस पूरे मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क में कौन कौन अन्य आपराधिक तत्व भी शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। देश प्रदेश में होली का उत्साह और उमंग है। जयपुर के बाजार भी रंग बिरंगे गुलाल और कई तरीके की पिचकारियों से सज चुके हैं। बच्चों से लेकर युवा तक कलर्ड क्लाउड सिलेंडर्स, कलर फॉग कैंडल्स और मास्क जैसी चीजों में विशेष इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बाजार में फल फूल की सुगंध के साथ हर्बल गुलाल और कलर्स भी मिल रहे हैं। राजधानी में होली के पर्व की रौनक अब देखी जाने लगी है। जी हां, राजधानी के प्रमुख बाजार किशनपोल में मैं मौजूद हूं, जहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि छोटी काशी कैसे होली के रंगों में नजर आ रही है। फिर चाहे पिचकारी हो, गुलाल हो, हेयर विग्स हो, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हमें बाजार में देखने को मिल रहे हैं। बाजार के व्यापारियों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि इस बार होली कैसी है, होली में कितना क्या व्यापार हो रहा है। सर, होली अभी क्या है, माहौल नहीं बन पा रहा। अब आज 2 दिन रह गए, ये उम्मीद है कि अच्छा मार्केट होना चाहिए। जी, किस तरीके के रंगों की डिमांड ज्यादा है? पिचकारी किस तरीके की बाजारों में है? कलरफुल, ये आरा रोड का ज्यादा डिमांड होती है। आरा रोड की जो है ना, उसके कलर गुलाल की डिमांड ज्यादा है और पिचकारी जो फैंसी कार्टून की जो आती है उसकी डिमांड ज्यादा है। इस बार कुछ इलेक्ट्रिक वाली आई है पिचकारी, वो लेकिन कम कॉस्टली होने के कारण वो कम चल पा रही है। और बाकी जो है ये ऑर्डिनरी है ना, कार्टून की और बैग वाली और ये कई तरह की आ रही है। फर्स्ट था और ये देखिए ना। जी, देखिए पिचकारियों की भी अलग अलग वैरायटीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। गन शेप में यहाँ पिचकारी है, ये देखिए कैसी पिचकारी है। ये सब पिचकारियाँ जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। इस जंग की आइटम होंगे सारे। और दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक में जो आ रही है वो आइटम भी वाला है इलेक्ट्रिक में। देखिए इलेक्ट्रिक पिचकारी भी यहाँ पर मौजूद है। ये देख, क्या कीमत है इसकी? 1200 रुपए कीमत है। 1200 रुपए इसकी कीमत है इलेक्ट्रिक पिचकारी की। जी, 500, 400, 300 बाजार में क्या पैसे की क्राइसिस के चक्कर में 200, 300, 400 से ऊपर कस्टमर का पे करने की हिम्मत नहीं है। देखिए, ये होली का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार। जिस तरीके से हमारे देश में हजारों तरीके के हम लोग रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, उसी तरीके से जितने रंग होली में हमारे देश में भी उतने ही रंग है। प्यार मोहब्बत का ये त्यौहार है। तो ये उम्मीद है कि पूरे देश में बहुत मोहब्बत से और ख़ास तौर से हमारे शहर गुलाबी शहर में ये बड़े मोहब्बत से मनाया जाएगा और बहुत यकजहती के साथ मनाया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से
तैयारी चल रही है होली की, और बहुत ही शानदार माहौल है। अब की बार देख के लग रहा है कि अच्छा, काफ़ी अच्छा मार्केट उठेगा, और ज़्यादातर लोगों में डिमांड भी नेचुरल कलर की ही ज़्यादा है। तो ये देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि जयपुर राइड्स भी अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई हार्मफुल कलर से ना खेल करके नेचुरल कलर्स पे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया किस तरीके के कलर्स यहाँ पर मौजूद है, कौन कौन सी वैरायटीज कलर्स में यहाँ पर है? मैम अलग अलग वैरायटीज़ है, सारे है ऑर्गेनिक कलर है हमारे पास, सारे ऑर्गेनिक कलर है। ये कोई ऐसा कलर नहीं है जो डिफेक्ट मार जाए सर। जी जी जी। और पक्के कलर भी मिल जाएंगे अपने पास, ये फोम भी मिल जाएंगे कलर वाले। ये गैस सिलेंडर्स भी मिल रहे हैं, इनकी क्या सब कीमत है? अलग अलग कीमत है, ये 2 किलो का आता है, 4 किलो का आता है, अलग अलग कीमत है। देखिए ये होली पे काफ़ी 2-3 सालों से बहुत ट्रेंडिंग कंपोनेंट है कि कलर सिलेंडर्स होते हैं, अगर जब इन्हें हम स्प्रे करते हैं तो इनके कलर इनसे निकलता है। तो ये रंगों का त्यौहार है, अलग अलग रंग मार्केट में मौजूद है, फिर चाहे वो हर्बल गुलाल हो, पिचकारी हो, गैस सिलेंडर्स हो, कलर सिलेंडर्स हो, फॉग कलर्स हो, हर तरीके की वैरायटी हमें बाज़ारों में देखने को मिल रही है। और कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। खाजूवाला के पूगल से खबर है, 2010 बीघा जमीन के फर्जी आवंटन के मामले से अपडेट आया। सरकार को 40 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही। 2 RAS सहित 14 कर्मचारियों और 31 लाभार्थियों पर केस दर्ज किया गया। अब पूरे मामले में ACB स्पेशल यूनिट जांच करती हुई नजर आएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से ये फर्जी आवंटन किए गए। तत्कालीन पूगल SDM सीता शर्मा और मनोज खेमदा, तहसीलदार आदित्य के साथ रामेश्वर लाल पटवारी, 14 कर्मचारी इसमें शामिल हैं। 10 साल में हुए फर्जी आवंटन की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। DM नम्रता विष्णु ने अधिकारियों की टीम से जांच करवाई है। केरनीसर, भाटियान, बरजू, दिनसर, बंद्रेवाला गांव में आवंटन हुआ। ACB मुख्यालय के आदेश पर यह केस दर्ज हुआ। भिवाड़ी में श्रमिक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। खाना बनाते समय बदमाशों ने हमला किया। बदमाशों के हमले में 3 लोग घायल हुए। 36 घंटे बाद भी पुलिस ने मेडिकल नहीं करवाया। भिवाड़ी की आजाद सिंह कॉलोनी का यह मामला है। हमलावरों ने हमला करते समय चेहरे ढक रखे थे। हाथों में सरिया और डंडे से जानलेवा हमला किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये पासी में लगे CCTV में तस्वीरें कैद हो गई थी, जो अब सामने निकल कर आई हैं। भिवाड़ी से ये तस्वीरें जहाँ पर देख सकते हैं कि कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हमलावरों ने मुंह ढक कर हमला किया था। कुछ लोग घायल भी हैं। पता नहीं कैसे क्या हुआ इनमें, तो मैं तो सो रहा था। 24 घंटे काम करके आया था तिजारा महल में, वो हाथी खड़े करे थे। तो आके मुझे नींद आ रही है। वर्कशॉप चलते दिन में तो 4 बजे आए थे सुबह, जब तो मैं नहा धो के नहीं है, खाना बना के नहीं है, खा के वैसे बैठे थे यहाँ पे। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एवर द्वारा बताया जा रहा है कि साल 2024 की एयर क्वालिटी रिपोर्ट में राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में साल 2024 में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर रहा है और आबोहवा सांस लेने लायक नहीं है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मौजूद ईंट भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं और पराली को प्रदूषण की बड़ी वजह माना गया। नवंबर 2024 में श्रीगंगानगर जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 पर पहुंच गया था, जो देश में दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा जहरीला रहा। सांस बहुत औखा आता है, हमारे पंजाबी में कहते हैं बहुत औखा सांस आता है। आंखों में कभी कभी आंखों में भी चिरमाट हो जाती है, सांस में दिक्कत आती है, आंखों में जलन होती है। इसका 3-4 कारण है इसके। पहला कारण तो पराली का है, दूसरा कारण गंगानगर के आसपास बहुत भट्ठे हैं, तो उसमें क्या जहरीला पदार्थ जलाया जाता है, जैसे टेर हुआ पुराना। कि किसान क्या करे, पराली है, ग्वार का नीरा है, ग्वार मूंग का जो कचरा है, हम उसको किधर लेके जाएं? सरकार तो कोई सहूलत दे नहीं रही। एक मिश्रण बनाते हैं जिसको हम स्मोक कहते हैं। ये स्मोक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानी कारक है, ना कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बल्कि अस्वस्थ व्यक्ति जो ऑलरेडी हैं उनके लिए भी बहुत घातक है।
धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में देर रात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। कार के मालिक बजरंग दल के पूर्व संयोजक और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के संपर्क प्रमुख राम शर्मा ने इसे रंजिश का तौर पर हमला बताया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक देर रात 2 अज्ञात बाइक सवारों ने बजरंग दल के पूर्व संयोजक पर हमला किया। घटना के दौरान आसपास की 3 अन्य गाड़ियां भी वहां खड़ी थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। होली से पहले विराटनगर के होली चौक में कुछ लोगों ने होलिका डांडा उखाड़कर फेंके जाने की घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस थाने में धरना देकर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जानकारी के अनुसार विराटनगर के होली चौक पर हर साल परंपरागत रूप से होलिका दहन के लिए डांडा स्थापित किया जाता है। कुछ लोगों ने इस डांडे को उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर थाने के बाहर धरना दिया है। के करीबन हो गया। हर वर्ष हमारे कोई बात नहीं, हमारे को तो सीधी होली का दहन होना चाहिए। हमने जब से देखा है करीबन 32 साल के हो गए, हम भी हमारे पुरखों भी वही जलाते आए हैं। बस मेन मुद्दा है होली का। होली का जिंदे रुकता है, जिंदे रुपए बस उपाड़ ले गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उपाले जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये होली का कितने साल से कट रही है? जी मेहमान कौन था, मैं तो पैदा हुआ, हमारा बाप दादा जब तो यहीं पर होली करती है। बांसवाड़ा में पर्यावरण बचाने के लिए मदरेश्वर रोड पर गौशाला में गोकास्ट और कंडों की होलिका सजाई गई है। गौशाला अध्यक्ष भुवन मुकुंद पंड्या ने लोगों से कंडों की होलिका जलाने की अपील की है। भुवन मुकुंद का कहना है कि इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा और गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा। भुवन मुकुंद ने साल 2018 में गौशाला में गौकास्ट मशीन स्थापित की, जहां गोबर से गौकास्ट बनाए जा रहे हैं, जो हवन, होली और अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किए जाते हैं। बांसवाड़ा शहर सहित जिले भर में गोबर से बने कंडों से कई स्थानों पर होली सजाई जाती है। 200 कंडों 25 किलो गौकास्ट की होलिका मात्र 1500 रुपए में तैयार हो जाती है, जो लकड़ी की तुलना में काफी सस्ती है। आप देख रहे हैं कि आप मेरे पीछे यह होलिका दहन के लिए कंडों का उपयोग किया गया है और यह गौ माता, देशी गौ माता के गोबर से बने हुए कंडे हैं। यहाँ गोबर यहीं पर है और यहीं पर कंडे तैयार किए जाते हैं। इसके पीछे भाव यही है कि सबसे बड़ी बात तो है गौ सेवा। कम से कम ये कंडे वहाँ पर जाएंगे, इसकी इनकम होगी तो आय का स्रोत भी बढ़ता है। लेकिन एक नेपथ्य में देखें, पर्यावरण की शुद्धि, इसके अंदर से जो जलाने के बाद में जो गैसेज उत्पन्न होती हैं वह पर्यावरण को शुद्ध करती हैं। इसके साथ ही जो ये वृक्ष हैं वह भी कटने बंद होंगे। एक वृक्ष कटता है तो कितना नुकसान होता है अपन जानते हैं, लेकिन यदि अपन गोबर के ये कंडों से अगर होली को जलाते हैं तो वृक्ष बच जाते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। बांसवाड़ा शहर में कल होलिका दहन होने वाली है। आज हम जहाँ मौजूद है वो बांसवाड़ा की सबसे बड़ी गौशाला है, बांसवाड़ा गौशाला। वहाँ पर एक मुख्य चीज़ दिखी जो करीब 7 सालों से चलन चल भी रहा है। ये आप पीछे देख रहे होंगे, जो ये गाय के गोबर से बने हुए कंडे हैं, जिससे एक होली का पूरा बनाए रखा है, जिसमें इससे ही होली दहन करेंगे, जिससे पर्यावरण में भी सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण के लिए भी है। साथ ही इनका ये उद्देश्य है कि जो शहर में जो पेड़ पौधे जो काट कर जो होली दहन हो रही है वो भी इससे रुक सकती है। आप देखेंगे पीछे 2 तरह के ये जो दिख रहे हैं, एक 1500 का है और एक 800 रुपये का है, जिससे मात्रा भी कम रखी है, जिससे ये आम जनता भी आसानी से खरीद सकती है। और साथ ही शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर इसका उपयोग भी किया जा रहा है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। झालावाड़ से खबर है, गेहूं की फसल में आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते खेत में खड़ी फसल में भीषण आग लगी है। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। करीब 2 बीघे से ज्यादा क्षेत्र में फसल जलकर राख हो चुकी है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर निजी साधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। गंगधार क्षेत्र के सुनारी और लूनाखेड़ा गांव के बीच की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर झालावाड़ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से खेत में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई है। गेहूं की फसल ये लगभग अब कटने के कगार पर पहुंच गई थी बताया जा रहा है, और इसी दरमियान अज्ञात कारणों की वजह से इस फसल में आग लग गई। हालांकि जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली, अपने स्तर पर उन्होंने आग को बुझा लिया है, लेकिन नुकसान काफी हो गया किसानों का।
होली देश में होली पर अलग अलग रंग देखने के साथ अनूठी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है और उसी के तहत प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भी होली पर अलग अलग परंपराओं का निर्वहन सदियों से किया जा रहा। होली पर जिले के कोकापुर गांव में दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर प्राचीन मान्यताओं और लोक परंपराओं का निर्वहन कर उत्सवी श्रद्धा का इजहार कर रहे हैं। बिलूड़ा में पत्थर मार खूनी होली खेली जाती है। वहीं देवल और जेठाना गांव में गैर खेलने की परंपरा होली के त्योहार को अलग ढंग से पेश करती है। डूंगरपुर में अलग तरीके से होली मनाई जाती है। भिलोड़ा में लोगों ने पत्थर मार होली खेली है, तो वहीं दूसरी तरफ धधकते आग के गोलों पर भी लोग चलते हुए नजर आए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि होली को मात्र 2 दिन बचे हैं और उससे पहले देश के हर एक इलाके में होली की धूम देखी जा रही है और ये तस्वीरें बेहद ही खास है। होली के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। डूंगरपुर में अनोखी परंपराओं से होली मनाई जाती है। कोकापुर में जहां बताया जा रहा है अंगारों पर जो ग्रामीण चलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे को पत्थर मारते हुए भी नजर आते हैं। देखिए किस तरीके से भिलूड़ा में होली के जश्न में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर गुलाल फेंका जा रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। कहीं पर अंगारों पर चला जाता है तो किसी स्थान पर यहाँ पर पत्थर मार होली खेली जाती है। और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहाँ जूता मार होली भी खेली जाती है। और फिलहाल भिलूड़ा से तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ एक दूसरे को लोग पत्थर मारते, छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे पर ये लोग मारते हैं और जश्न में होली के डूबे नजर आते हैं। और चलिए